हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी जेमिनाई है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी जेमिनाई है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। लेट अस स्टार्ट। ये रीडिंग होगा आपका मार्च 1 से लेके मार्च 15 तक 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। लेट अस सी जेमिनाई, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो आपके लिए आज होगा। लेट अस स्टार्ट जेमिनाई इन लव। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड, दैट इज द लियो एनर्जी। ओके, सो जेमिनाई इज इन लव। Three of Cups energy, that is the Pisces, Cancer, Scorpio energy. Gemini is in love. Okay, the Chariot energy, Cancer. Gemini is in love. Page of Wands, Queen of Swords. ठीक है, so okay, let us take one more card. Gemini is in love. Eight of Cups. Okay, so Gemini, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है दैट इज आई थिंक आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी आप खुद हो, यू नो, बिकॉज आई कैन सी आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, स्पेशली रिलेशनशिप्स के खातिर। मे बी हार्ट ब्रेक, ट्रॉमाज, ब्रेकअप, सेपरेशन, चाहे वो इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ हो या पास्ट पर्सनस के साथ, बट आई थिंक आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में रिगार्डिंग लव। ठीक है, सो आई थिंक आपका जो सोल है इट इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक आपने इन एक्सपीरियंसेस के साथ ये सीखा है कि खुद को कैसे वैल्यू करते हैं या आपका खुद का वैल्यू क्या है, यू नो। एंड आई थिंक आप बहुत स्ट्रांगली अपने ग्राउंड्स पे टिके हुए हो। आई थिंक इस वक्त आपको मूव करना, इस वक्त आपको यू नो मैन्युपुलेट करना किसी के बस की बात नहीं है, यू नो। मे बी आप पहले लोगों को बिलीव करते थे, आप पहले दूसरों को प्रायोरिटी बनाते थे, आप पहले लोग आपको कंट्रोल करते थे, चाहे वो ये पर्टिकुलर पार्टनर हो या पास्ट कोई पार्टनर हो, डजेंट मैटर, या फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आई डोंट नो। बट आई थिंक दिस इज़ द टाइम जेमिनाई जिस वक्त आप खुद के पावर में हो, आपको पता है कि आप खुद कौन हो, आपका पावर क्या है, एंड यू आर जस्ट स्टैंडिंग योर ग्राउंड्स। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो एंड यू आर रेडी, यू नो। आई एम नॉट सेइंग कि आप खुश हो, आपके अंदर लाइक आप बहुत सेटिस्फाइड हो अपने लाइफ से, मे बी नहीं, इम्परफेक्शंस है, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, बट एट द सेम टाइम आप खुद पे डिपेंड करते हो। आपको पता है कि आप लाइक इस फेज से निकलोगे एंड आप खुद पे ट्रस्ट करते हो, आप खुद को वैल्यू करते हो, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल जेमिनाई, यू नो। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे जहाँ पे या तो आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा या किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, पर हर किसी के लिए ये थर्ड पार्टी नहीं होगा, सिर्फ कुछ लोगों के लिए आप थर्ड पार्टी में थे। एंड आई थिंक आपने बेसिकली ये रियलाइज़ किया है कि आपको खुद को चूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ कोई भी इंसान आपके लाइफ में जो आपको वैल्यू नहीं करता है या करती है, आई थिंक आप उस सिचुएशन को ड्रॉप कर रहे हो, आई थिंक आप उस पर्सन को ड्रॉप कर रहे हो एंड बेसिकली आगे बढ़ रहे हो लाइफ में अपने खुद के साथ एंड विथ योर हेड हेल्ड हाई, यू नो। अपने खुद के रेस्पेक्ट के साथ, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, वेरी कॉन्फिडेंट,
and very beautiful, strong, bold energy, Gemini. कुछ लोगों के लिए आपका कोई एक्स है जो रिसेंटली आपको कांटेक्ट किया है. अगर एक्स नहीं है तो मे बी अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो, जिसके साथ मे बी आप थोड़ा सा नो कांटेक्ट में चले गए थे, या जिसके साथ आपके थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आई थिंक ऐसा किसी ने आपको आपके तरफ कुछ मूवमेंट्स दिखाया है या दिखाने वाले हैं, आई गेस. सो जेमिनाई, आई थिंक ये टाइम जब आएगा, ऑब्वियसली यू विल फील हैप्पी. या तो आपको हैप्पीनेस हुआ था जब किसी कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी हो चुका है, कुछ लोगों के लिए ये होने वाला है. सो आई थिंक जिन लोगों के लिए ये ऑलरेडी हो चुका है, आई थिंक आपके पास एक डिसीजन था कि आप क्या उस पर्सन को अपने लाइफ में वापस लोगे या नहीं, प्रोवाइडेड उस पर्सन ने आपको जितना पेन दिया है, या प्रोवाइडेड उस पर्सन के साथ आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसा था. बट आई थिंक जेमिनाई, आप खुद को चूज़ कर रहे हो एंड यू आर वेरी क्लियर. ठीक है, कुछ लोग आई कैन फील कि आप इस पर्सन को डायरेक्टली ये बता रहे हो कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है एंड आपका स्ट्रगल क्या था उस डार्क टाइम से निकलने का. बाकियों के लिए आई थिंक जेमिनाई, आप बेसिकली ये बहुत ही स्ट्रांगली, फर्मली अपने ग्राउंड्स पे डटे हुए हो, जहाँ पे आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो. ये पर्सन आके आपको जो भी कहे, जैसे भी कहे, आई डोंट थिंक आप बस बोलते ही बिलीव कर रहे हो, या लाइक आप बहुत इमोशनल हो. आई थिंक आप बहुत लॉजिकल हो इस वक्त. आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, सोच रहे हो, एंड आप लॉजिकल स्टेप्स ले रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस, जेमिनाई. एंड कुछ लोग, आई थिंक यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन. आपने डिसीजन लिया है, यू आर क्लियर कि ये जो भी रिलेशनशिप है, दिस वॉज टॉक्सिक, या ये जो भी पर्सन है, आपने ये रियलाइज़ किया है कि ये पर्सन कभी बदल नहीं सकते, ये सेम रहेंगे. लाइक ये सिचुएशन इससे ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता. सो बेसिकली आपने खुद को चूज़ किया, आपने खुद को, अपने स्टेबिलिटी को, हैप्पीनेस को आपने चूज़ करते हुए आपने डिसाइड किया टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, या तो इस सिचुएशन पे एक पॉज डालने का आपने डिसाइड किया है, जेमिनाई. बिकॉज लाइक ये दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अपने बारे में सोचें, खुद के हैप्पीनेस के बारे में, खुद के स्टेबिलिटी के बारे में, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में. बिकॉज आई कैन सी कि आपने बहुत सफ़र किया है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में, या जो भी था, लाइक इस कनेक्शन में. एंड जेमिनाई, यू आर बेसिकली टायर्ड, एंड आप चाहते हो कि आप खुद के साथ जस्टिस करें जो आप कर रहे हो. ओके, सो आई थिंक जेमिनाई, आपके पास एक चॉइस है इस वक्त, या चॉइस आने वाला है कि आप इस कंटिन्यू करेंगे इस रिलेशनशिप को, या इस रिलेशनशिप को पॉज करके रखेंगे, या कम्प्लीटली वॉक अवे करेंगे इस रिलेशनशिप से. आई थिंक आप ये डिसीजन लेने वाले हो. एंड कुछ लोग यहाँ पे मे बी आप वेट कर रहे हो ये डिसीजन लेने की, बट आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कुछ बोले, कम्युनिकेट करे, एक्शन ले, जिसके बेसिस पे आप कुछ डिसाइड कर सको. सो आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो ताकि आप अपना नेक्स्ट जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको प्लान कर सको, आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा उसको प्लान कर सको, जेमिनाई. सो विच इज़ ऑल्सो गुड, बट लेट्स सी आपके पर्सन का क्या सिचुएशन है. जेमिनाइज पर्सन, एनर्जीज ऑफ जेमिनाइज पर्सन प्लीज. ओके, सो द किंग ऑफ पेंटिकल्स है हमारा फर्स्ट कार्ड. दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी. जेमिनाइज पर्सन. ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, Six of Swords. Wow, Six of Cups, 666. I don't know what to say. The World, and one more. Gemini's person's energy, please. Ace of Pentacles. Okay. So Gemini's person. First of all, I can see ये पर्सन आपसे जो चाहते हैं वो है इस सिचुएशन को बदलना, इस सिचुएशन को चेंज करना. आई कैन फील कि ये पर्सन या तो आपको रिसेंटली कांटेक्ट किए हैं, या तो आपको रिसेंटली कांटेक्ट करने वाले हैं.
सो इट कैन बी ईदर ऑलरेडी कर चुके हैं या तो करने वाले हैं बहुत जल्द, बिकॉज आई थिंक जेमिनाई यहाँ पे आप दोनों के बीच में मे बी कोई डिस्टेंस है, या तो कोई सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पर आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां है, ठीक है, जो ये पर्सन मिटाना चाहते हैं जेमिनाई। बिकॉज आई थिंक ये पर्सन आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, प्रॉब्लम्स है, आई थिंक ये पर्सन उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई थिंक इस पर्सन के मन में बहुत कुछ है जो ये बोलना चाहते हैं, बट ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, बिकॉज इनको लगता है कि देर इज़ समथिंग विद द टाइमिंग। इनको लगता है कि सही टाइम अभी आया नहीं है, या फिर वो धीरे धीरे ओपन अप करेंगे आपके सामने। या तो वो कोशिश कर रहे हैं आपको समझने की कि आप कौन से आपका सिचुएशन क्या है। आई थिंक ये पर्सन फाइनली वो करेज गैदर कर रहे हैं कि ये आके कुछ कन्फेस करे, या तो बस कम्युनिकेट करे, बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। बिकॉज आई कैन सी जेमिनाई यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही इम्बैलेंस्ड है। ये बाहर से जो भी दिखाते हो लोगों को, आई डोंट नो, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत ही इम्बैलेंस्ड है। आई थिंक इस सिचुएशन के टूट जाने पे या प्रॉब्लम्स आने पे, इश्यूज आने पे, इस पर्सन का जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, आई डोंट नो। एंड ये पर्सन बेसिकली जो चाहते हैं वो है एक न्यू बिगिनिंग। नाउ कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगिनिंग जो है ये एक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बस आपके लाइफ में ये वापस आना चाहते हैं, मे बी एज अ फ्रेंड। कुछ लोगों के लिए ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ झमेला झगड़ा हुआ था, आई थिंक उस झगड़े को ये मिटाना चाहते हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेट करके, या एटलीस्ट सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन। सो अगर आप यहाँ पे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से जेमिनाई, आई थिंक आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है, कुछ एक टाइप ऑफ मैसेज या एक्शन दिखने वाला है इस पर्सन से। बट अगेन आई कैन फील हर किसी के लिए नहीं, बट फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू जेमिनाई, आई थिंक आप वॉक अवे कर रहे हो। आई डोंट थिंक आप इस न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो जेमिनाई, बिकॉज आई थिंक इस पर्सन के साथ आपका जो पास्ट रहा है या जो प्रेजेंट है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहा है। उनमें आपने काफ़ी कुछ झेला है, आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है जो आपके लिए बहुत ही पेनफुल था, आपके लिए बहुत ही मुश्किल था अपने आप को इस कॉन्फिडेंट जेमिनाई में बदलने में। आपने बहुत मेहनत किया है इस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए जेमिनाई। एंड आई थिंक आप अपना वैल्यू अब समझते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो एंड आप क्या डिज़र्व नहीं करते हो जेमिनाई। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। सो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। बट आई कैन सी देयर इज़ अ रीयूनियन एनर्जी, या तो रीयूनियन या तो कॉन्टैक्ट, कुछ कम्युनिकेशन, समथिंग विल कम फ्रॉम दिस पर्सन। बिकॉज इस पर्सन के मन में आप हो अभी भी। ये पर्सन कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, पास प्रॉब्लम्स हो, झगड़े हो, कुछ भी हो, सो अगर मैं यहाँ पे ज़ोडियाक की बात करूँ, मेरे पास है लियो, मेरे पास है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली कैंसर, एरीज, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Okay, yeah, so that is what I'm having. So let us move on to your career or finances, Gemini, and let us see आप क्या expect कर सकते हो वहाँ पे। Okay, so Gemini's career finances in the month of March 1st to 15th, career and finances for my Geminis. 5 of Pentacles, career and finances. Wow, 10 of Pentacles. I'm hearing traveling. कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो, करने वाले हो, करने के बारे में सोच रहे हो. Temperance energy. Career and finances. King of Swords. Five of Swords. Knight of Wands. ठीक है, सो आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जेमिनाई। यहाँ पे आई कैन क्लियरली सी दैट
कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, मे बी काम के सिलसिले में या अपने वर्क लाइफ या बिजनेस करियर समथिंग कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो फॉर अ जॉब और फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। बाकियों के लिए यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो विथ योर फाइनेंसेस, लाइक आप सेविंग्स करने की कोशिश कर रहे हो या आप फ्यूचर के बारे में बहुत वरिड हो, आपका बहुत बड़ा कुछ खर्चा हो गया है रिसेंटली एंड आपको टेंशन है कि अब क्या होगा, लाइक आपका तो सब सेविंग्स ख़त्म हो गया, या आपके मन में कुछ प्लान्स है कि आप करना चाहते हो बट फाइनेंसिस के लिए आप नहीं कर पा रहे हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल जो मे बी पास्ट में था या करंट सिचुएशन में है जिसके साथ आप जूझ रहे हो। आई थिंक आपको पैसा चाहिए या अपॉर्चुनिटी चाहिए बट आपको पता नहीं है कि आपको वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, आई कैन फील द स्ट्रगल, ठीक है। बट जेमिनी, लेट मी टेल यू दिस कि ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी पेनफुल डार्क सिचुएशन है, दिस विल एंड सून, ठीक है। आई थिंक एक बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, फाइनेंशियल बैलेंस या करियर वाइज बैलेंस, जहाँ पे या तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है या तो आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, पैसा आ रहा है कहीं से, एंड जो आपका बैलेंस जो बिगड़ चुका है उसको वापस बैलेंस में लाएगा आपके लाइफ को या आपके फिनेंशियल सिचुएशन को या आपके एडुकेशन को, जो भी आप कर रहे हो इस वक्त। आई एम सीइंग दैट हीलिंग इज़ कमिंग, कुछ एक टाइप ऑफ हीलिंग, कुछ एक टाइप ऑफ रेमेडी, ठीक है, आपको मिल रहा है। आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी दैट दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप लोगों पे डिपेंड करें, ठीक है। आप अगर दूसरों पे डिपेंड करके बैठे हो कि कोई आके मुझे अपॉर्चुनिटी दे एंड देन मैं ये काम करूँ, या कोई आके मुझे बताए कि मैं कैसा लाइक मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, मेरा क्या कैपेबिलिटी है, एंड उसके बाद मैं डिसाइड करूँ। आई डोंट थिंक दिस इज़ ट्रू जेमिनी। आई थिंक ये टाइम है कि आप खुद को समझे कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप कितना क्या कर सकते हो, एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस, ठीक है। बिकॉज आई कैन सी कि इस वक्त आपको सिर्फ आप खुद हेल्प कर सकते हो। सो डोंट एक्सपेक्ट हेल्प, या तो किसी और पे डिपेंड होके मत बैठे रहो कि किसी और से आप हेल्प लोगे उसके बाद। नॉट इवन आपके टीचर्स हो, आपके कलीग्स हो, बॉस हो, जो भी हो आपके लाइफ में, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आई थिंक वो ज़रूर आपको हेल्प कर सकते हैं, वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, बट आप खुद को सबसे पहले हेल्प करो। आप खुद सबसे पहले खुद को हेल्प कर सकते हो, बिकॉज आपको जो क्लैरिटी चाहिए जेमिनी वो आपके पास है। एंड अगर आपको कोई जवाब चाहिए अपने करियर के बारे में, या आपको कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, आपको वैलिडेशन चाहिए किसी से, आई थिंक जेमिनी आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक हो इस वक्त। आई थिंक आप खुद को सबसे अच्छे से इवैल्यूएट कर पाओगे कि आप में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, एंड खुद को आप कैसे चेंज कर सकते हो फॉर द बेटर। सो आई थिंक जेमिनी दिस इज़ द टाइम आप सिर्फ और सिर्फ खुद पे डिपेंड करो, बी मोर प्रोडक्टिव, लाइक आप अपने खुद के सबसे बड़े कंपटीशन हो इस वक्त, दुनिया में और कोई नहीं है, सो एवरी डे व्हेन यू गेट अप मेक अ प्रॉमिस कि आप अपने लिए मेहनत करोगे, आप खुद पे लॉयल रहोगे, आप खुद के लिए करोगे, एंड यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बट डेफिनेटली आई कैन से कि आपको ये जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, दिस इज़ गोइंग अवे, ये बस टेम्पररी प्रॉब्लम है, ये परमानेंट नहीं है। सो डोंट वरी जेमिनी, वर्क हार्ड, आप जो भी करते हो आप डेफिनेटली इस चीज़ को हील कर पाओगे, बट डोंट ट्राई टू डिपेंड ऑन एनी वन एल्स, ओके। एंड आई कैन सी एक्शन, सो आपको एक्शन इज़ नीडेड इन द सिचुएशन। आई थिंक यू हैव द क्लैरिटी, बट आप किसी चीज़ के लिए किसी कारण से या तो आप वेट कर रहे हो, या तो आप लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ अ टाइम वेस्ट जो आप कर रहे हो, ठीक है। मे बी किसी का वेट करके, मे बी आई डोंट नो, लाइक किसी जॉब का, किसी इंसान का, या समथिंग क्लैरिटी का। आई थिंक आप में वो ऑलरेडी क्लैरिटी है जो आपको चाहिए, सो यू डोंट नीड इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स जेमिनी, अगर आप वेट कर रहे हो तो। सो एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी कि आप में कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं है। सो मे बी आप बहुत जल्दी काम ख़त्म कर सकते हो, मे बी आप बहुत लाइक एनर्जेटिक हो, सो मे बी आप कुछ एक चीज़ में अच्छे हो, मे बी आप अच्छा गिटार बजाते हो, आप अच्छे सिंगिंग करते हो, या आपका जो भी काम है उसमें आप बहुत अच्छे हो, मे बी आप स्टडीज़ में अच्छे हो बट आप पढ़ते नहीं हो, मे बी
दूसरे लोग जितना 2 घंटे में करते हैं आप उतना मे बी आधे घंटे में कर लेते हो. सो जो भी आप में एक हिडन टैलेंट है जेमिनाई, ट्राई करो उसको बाहर निकालने की. ठीक है, आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है आपका टैलेंट, आपका प्लस पॉइंट क्या है. अगर नहीं पता है कोशिश करो उसको फाइंड आउट करने की, एंड वो आपको बहुत मदद करेगा आगे जाके, आगे जाने में बेसिकली. ठीक है, एंड डोंट वरी, बेटर टाइम्स आ रहा है. ये स्ट्रगल विल एंड जेमिनाई, ये परमानेंट नहीं है. आप हील होंगे इस सिचुएशन से, बट एज आई सेड कि बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड टेक एक्शन. ये टाइम है एक्शन लेने की, ये टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है. एंड दिस इज़ द टाइम कि आप खुद पे डिपेंड करें, खुद को ट्रस्ट करें, एंड बेसिकली आप अपने खुद के कंपटीशन बने. डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स. ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके लिए अगर कोई भी जनरल मैसेजेस हो या एनीथिंग एडवाइस फॉर माय. ओके, general messages or advices for my Geminis. Messages and advice for my Geminis. Gemini. Wow, Ace of Cups. Wow, Lovers. Hanged Man. Page of Swords, Three of Wands. Gemini. Two of Swords. Bottom deck energy फिर से आपका है Eight of Cups. So some of you are definitely walking away from a situation completely. आप completely let go कर रहे हो, surrender कर रहे हो. आप सिर्फ सामने देख रहे हो अपने लाइफ में, आगे देख रहे हो अपने लाइफ में, एंड पॉजिटिवली. ऐसा नहीं है कि आप दुखी हो एंड आप बस, नो, पॉजिटिवली. सो एनीवेज वो हर किसी के लिए नहीं है, बट आई थिंक आपके लिए जो मैसेज है, एडवाइस है, हाउएवर यू कॉल इट जेमिनाई, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जेमिनाई, बिकॉज या तो आप जानबूझ के मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो आप जेमिनाई हो, यू आर द मैनिफेस्टर, आप मैजिशियन हो जेमिनाई, यू आर द मैजिशियन कार्ड इन द टैरो डेक. सो आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग, एंड आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में वो है लव. दैट इज़ एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप, सोलमेट्स, काइंड ऑफ अ ब्यूटिफुल एनर्जी. चाहे वो आप जानबूझ के कर रहे हो, आप अनजाने में कर रहे हो, आई डोंट नो. एंड आई थिंक ये जो भी मैनिफेस्टेशन है जेमिनाई आपका, ये बहुत जल्द ही आ सकता है आपके लाइफ में. चाहे वो किसी पास्ट पर्सन के हिसाब से हो, नया पर्सन हो, कोई सोलमेट हो, फ्रेंड हो. नाउ सोलमेट बहुत तरीके के हो सकते हैं. सोलमेट आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड, कोई भी हो सकती है. सो आप बेसिकली किसी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. बहुत लोगों के लिए ये एक लव सिचुएशन है, कोई नया पार्टनर या पुराना पार्टनर, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है आपका जिसे बेसिकली आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ for some reason or however, I don't know. And this is like a soulmate energy, this is divinely guided. Universe is with you. ठीक है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो रहा है, दैट इज़ इन द मेकिंग जेमिनाई. बट आपके लिए जो जानना ज़रूरी है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. यू हैव टू वेट फॉर दिस टू हैपन, बिकॉज आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा ज़रूर होगा, बट डिवाइन टाइमिंग में होगा. ऐसा नहीं है कि आपने आज मांगा तो कल आप देख रहे हो कि क्यों नहीं हुआ, फिर यू नो इट्स नॉट happening that ways. So you have to be very patient with what you are manifesting, Gemini. And I'm also seeing कि आप मे बी खुद को डाउट कर रहे हो या किसी सिचुएशन को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो जेमिनाई. मे बी अपने कैपेबिलिटीज़ को मैनिफेस्ट करने की कैपेबिलिटी, पढ़ाई करने की कैपेबिलिटी, आप कैसे दिखते हो, आपका क्या हेल्थ कंडीशन है, आपके कैसे रिलेशंस है दूसरों के साथ. सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसे आप कंटिन्यूसली डाउट करते हो. इनसिक्योरिटी है, इनडिसिशन है कि क्या होगा. सो आई थिंक आपका जो मेन ब्लॉकेज है वो आप खुद हो, वो आपका माइंड है. ट्राई करो अपने माइंड पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की, बिकॉज सिंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो उसको पूरा होने तक आपको खुद पे कंट्रोल रखना ही पड़ेगा. यू नो, यू कैन नॉट लेट इट बी एनीवेयर. ठीक है,
एंड देर इज़ अ सिचुएशन ऑफ वेटिंग. सो यहाँ पे आई थिंक देर इज़ नो अदर चॉइस जेमिनाई, बट आपको वेट करना ही पड़ेगा. एंड सम ऑफ यू, यहाँ पे आप किसी क्वेश्चन का आंसर चाहते हो अपने लाइफ में, या तो कुछ है जो आप जानना चाहते हो, या तो किसी इंसान के बारे में, या तो किसी सिचुएशन के बारे में, या मे बी खुद के बारे में. चाहे वो कुछ भी हो अपने लाइफ में, आप कुछ डेफिनेटली जानना चाहते हो. उसके लिए आपका आंसर ये है कि आप ज़रूर उस चीज़ को जानोगे, बट इन डिवाइन टाइमिंग. आई थिंक आप जल्दबाजी कर रहे हो, या आप थोड़े से इम्पेशेंट बन रहे हो अपने लाइफ में. सो आपके लिए इस वक्त जो लेसन है, दैट इज़ वेटिंग. डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क जेमिनाई. आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली आपको मिलेगा. सब कुछ सही होगा, बट यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम. सही लोग आएंगे आपके लाइफ में, आपके साथ भी सब कुछ सही होगा, बैलेंस वापस आएगा. बट उसके लिए पहली बात, आपको खुद को ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा खुद पे, यूनिवर्स पे, दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू. ओके, एंड थिंग्स विल हैपन, यू विल सी चेंज जेमिनाई इन डिवाइन टाइमिंग. सो डोंट वरी. Very positive reading. Okay, so I think that is what I have for you, Geminis. Thank you so much for watching. अगर आपको अच्छा लगा हो, please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family, and मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.